हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप मजे में होंगे। अब गर्मियों की छुट्टियां सब स्कूलों की पड़ गई हैं, आप लोग ले रहे होंगे मजे। लेकिन इन छुट्टियों को खराब नहीं करना है, क्योंकि इन छुट्टियों में करनी है हमको जमकर पढ़ाई, ताकि बैकलॉग जितने भी आपके बने हैं या जो चीजें आपकी रह गई हैं उनको अच्छे से पूरा कर पाए। ठीक, तो इसलिए छुट्टियों को वेस्ट नहीं करना है बच्चों, सबको करनी है जमकर पढ़ाई। मैं आपका दोस्त, आपका अपना फिजिक्स टीचर आज फिर से आपके पास आया हूं, ताकि एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर के आऊं। आज का टॉपिक बड़ा ही मजेदार है, थोड़ा थोड़ा आप रिलेट कर पाएंगे, थोड़ा सा अपनी क्लास 9th के साथ, लेकिन बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसा कंटेंट और मिल पाए। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं बच्चों, तो ये लेक्चर कंटिन्यूएशन है प्रीवियस लेक्चर्स का। जब तक आप उन्हें नहीं देखेंगे आपको ये लेक्चर ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। बेटर है कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर्स देख लें, ताकि आपको ये ज्यादा बेहतर समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फिजिक्स की जर्नी। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे अबाउट स्पीड। अब ये स्पीड क्या होती है? देखिए, स्पीड होती है कोई भी बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितनी दूरी कवर करती है, कितना डिस्टेंस चलती है, उसी को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें, उसी को कहा जाता है स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टाइम टेकन। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए आप किसी जगह पर गए और उस जगह तक जाने के लिए जो डिस्टेंस था वो था 10 किलोमीटर, और आपने ये दूरी मात्र 1 घंटे में पूरी कर ली। तो आपकी स्पीड बन गई 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। ये लेकिन ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है स्पीड के लिए। स्पीड को हम कई और फॉर्म्स में बांट सकते हैं, जिससे हम इसके स्पेसिफिक फॉर्मूलाज सीख पाए। ठीक, तो हम लोग अब देखो एक चीज और, ये जो स्पीड है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर से हम क्या समझते हैं? इसमें केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड। क्या नहीं होता? डायरेक्शन। तो स्पीड के साथ कोई भी डायरेक्शन एसोसिएट नहीं होती, इसमें सिर्फ और सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड, और मैं आपको इसके डायमेंशन सिखा चुका हूं। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1। ये हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में सीखा है, जो हमने जम करके पढ़ा था। ठीक, अब बात करते हैं स्पीड को मेजर कैसे करते हैं। आप सब ने एक्टिवा या कोई भी गाड़ी चलाई होगी, तो उसमें आपने एक ऐसा मीटर देखा होगा, इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। दिस इज नोन एज अ स्पीडोमीटर। तो जो स्पीडोमीटर होता है यही वो डिवाइस है जिससे हम किसी भी बॉडी की स्पीड को मेजर कर सकते हैं। तो स्पीडोमीटर इज द डिवाइस बाय विच वी मेजर द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक, अब बात करते हैं स्पीड की डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड? इनको हमने आज पढ़ना है और इसी को ध्यान से समझना है। अब स्पीड की जो सबसे पहली टाइप है उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब जैसा कि डेफिनेशन कहती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड में तब मानता है अगर वो बराबर दूरी चलता है, इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी हर बराबर इंटरवल में उसके द्वारा जो कवर किया गया डिस्टेंस है वो सेम रहता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे पास एक कार है, ठीक, ये 0 से 2 सेकंड के गैप में पहले 2 सेकंड में 4 मीटर चलती है, उसके अगले 2 सेकंड में फिर से 4 मीटर चलती है, उसके अगले 2 सेकंड में फिर से 4 मीटर चलती है, उसके अगले 2 सेकंड में भी 4 मीटर चलती है। तो अगर मैं इसकी डिफरेंट पॉइंट्स के लिए स्पीड निकालूं, मान लीजिए यहां पर मैं बोलता हूं V1, यहां पर बोलता हूं V2, यहां पर V3 और यहां पर V4। तो अगर मैं V1 की वैल्यू निकालूं, डिस्टेंस चला है 4 मीटर, टाइम है 2 सेकंड, तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। V2 को कैलकुलेट करूं तो डिस्टेंस आ जाएगा 8 - 4 अपॉन 2, दैट इज 4 अपॉन 2 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही V3 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो V3 आ जाएगा 12 - 8 अपॉन 2, दैट इज अगेन 2 मीटर पर सेकंड। और अगर मैं V4 को आपके लिए कैलकुलेट करूं तो V4 आ जाएगा 16 - 12 अपॉन 2, विच इज अगेन 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप नोटिस करो, चाहे आप किसी भी इंटरवल के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, उसकी वैल्यू सेम आती है। अगर मैं इस पूरे इंटरवल के लिए भी कैलकुलेट करूंगा ना,
तो भी आंसर सेम आएगा। देखो अगर मैं टोटल वेलोसिटी निकालूं, बॉडी ने चला है टोटल 16 मीटर, कितने टाइम में? 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज 8 सेकेंड्स, तो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो चाहे आप टाइम इंटरवल छोटा कर दो या टाइम इंटरवल बड़ा कर दो, बॉडी के लिए स्पीड सेम आती है। अब क्योंकि वो स्पीड चेंज नहीं होती, इसलिए उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, एक जैसी। बात समझ में आई? दूसरी स्पीड है बिल्कुल इसका उल्टा, इसे बोलते हैं बच्चों वेरिएबल स्पीड। अब वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है एबल टू वेरी, जो चेंज हो सके, बिल्कुल अलग है। देखो ये कार थी, अब की बार कार के लिए यहां से यहां की स्पीड v1, यहां से यहां की स्पीड v2 और यहां से यहां की स्पीड v3 ले लेते हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, चलिए पहले 2 सेकंड में उसने 1 मीटर चला, तो v1 की वैल्यू आ गई 1/2 0.5 मीटर पर सेकेंड। दूसरे 2 सेकंड में उसने 1 से 10 मीटर चला, तो v2 की वैल्यू आई 10 - 1/2 दैट इज 9/2 4.5 मीटर पर सेकेंड। और तीसरे 2 सेकंड में वो पहुंच गई 25 मीटर पर, तो 25 - 10/2 दैट इज 15/2 7.5 मीटर पर सेकेंड। पिछली बार से कंपेयर करो, ये सारे आंसर सेम थे, लेकिन इस बार ये आंसर्स अलग अलग हैं, यानी जो स्पीड है बॉडी की वो बदल रही है, इसीलिए इसको बोला जाता है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का मतलब एबल टू वेरी, ये वो स्पीड है जो चेंज होती रहती है, इसलिए इसको कहा जाता है वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, अगला आता है एवरेज स्पीड। अभी एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे बच्चों, वो एवरेज स्पीड के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना। एवरेज स्पीड क्या होती है? आप जब भी एवरेज स्पीड निकालेंगे तो उसका केवल एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो ही है फॉर्म। बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो, आपको किसी भी तरीके से इसी फॉर्मूला में फिट करना होता है, बस ये इसका तरीका है। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है बच्चों? एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाती है? आप पहले देखो बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस चला, टोटल डिस्टेंस अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग हो सकता है, आपको उसका टोटल करना है। जिस इंटरवल के लिए आप एवरेज निकाल रहे हो, आपको उस इंटरवल के लिए टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देना है। इसी को बोलते हैं एवरेज स्पीड। इसलिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। नोट कर लो इसको। ये जो एवरेज स्पीड है बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। ठीक है, अब एवरेज स्पीड के लिए इसके बाद आता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड थी बड़े टाइम इंटरवल के लिए, लेकिन मान लो मैं आपसे कहूं एक बड़ा छोटा सा टाइम इंटरवल है, बताओ इस पर स्पीड क्या होगी? एक एग्जांपल से समझो। आप अपने घर से मान लो निकले कहीं बाहर जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए, एक्टिवा पर बैठे। अब एक्टिवा पर बैठे आपने एक्सीलेटर देखा, खाली रोड है, थोड़ा स्पीड बढ़ रही है आपकी। तो अगर आप नोटिस करोगे हर 1 सेकंड पर आपकी वो सुई जो है थोड़ी आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे जा रही है, तो आपकी स्पीड लगातार बदल रही है। फिर अचानक से कोई कलाकार सामने आ गया, अचानक से एकदम पैनिक करके ब्रेक मारे, एकदम स्पीड नीचे आई, तो वहां पर आप जहां से अपने घर से निकले थे और मार्केट तक जाना था, तो क्या पूरे रास्ते आपकी स्पीड सेम रही? नहीं। अगर आप एवरेज निकालोगे तो पूरे रास्ते के लिए आपको एक वैल्यू मिलेगी, पूरे रास्ते के लिए एक। पर क्या रियलिटी में ऐसा होता है? रियलिटी में जब आप गाड़ी चलाते हो तो कहीं पर खाली रोड है, भगा रहे हो, कहीं पर ब्रेकर आ गए, स्पीड ब्रेकर आ गए, या कोई सामने आ गया, स्पीड कम कर रहे हो, ट्रैफिक जाम हो गया, ब्रेक ही लगाना पड़ जाता है। तो हमारी जो एक्चुअल स्पीड होती है वो समय समय पर बदल रही होती है। बस एक छोटे से समय के लिए जो आपकी स्पीड होती है उसी को बोला जाता है बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है बेटा, ये निकाली जाती है बाय डिफरेंशिएशन, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस। जो डिस्टेंस होता है उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से आप स्पीड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन बेसिक मैथ्स में आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशंस। ये जो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये जो मैं आपको तरीके सिखा रहा हूं ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। सबसे पहला है, अगर एक बॉडी
डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर कर रही है विथ डिफरेंट स्पीड। आपको कहा गया एक बॉडी है जो पहले 2 सेकंड में इतना चल रही है डिस्टेंस, अगले 2 में इतना चल रही है, ठीक है। आपको कहा गया अलग अलग स्पीड से बॉडी ने पहले 50 मीटर 60 की स्पीड से चला, अगला 50 मीटर 20 की स्पीड से चला, बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो मैंने आपको क्या कहा, जब भी एवरेज स्पीड की बात आए तो बच्चों एक चीज याद रखनी है, आपको उसका सिर्फ एक फॉर्मूला आता है, कौन सा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो हमें लास्ट में जो भी कुछ गिवन हो हमें इसी फॉर्मूला में फिट करना होता है। तो हमें कहा गया एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब ये जो टोटल डिस्टेंस था, मान लो S1 डिस्टेंस चला उसने एक स्पीड V1 से, S2 डिस्टेंस चला उसने स्पीड V2 से, S3 डिस्टेंस चला उसने स्पीड V3 से, तो यहां पर डिस्टेंस तो आपके पास हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3, लेकिन मिसिंग क्या है, मिसिंग है टाइम। टाइम की जगह आपको दे क्या रखा है क्वेश्चन में, आपको दिया जाएगा स्पीड्स। तो जब हमें डिस्टेंस दिया है और हमें स्पीड दी है तो टाइम निकालना कौन सी बड़ी बात है। टाइम कैसे निकाल सकते हो, आप कहोगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एग्जैक्टली यही करना है। तो हम जो टाइम है T1 T2 T3 इसकी जगह पुट कर देंगे S1 अपॉन V1, S2 अपॉन V2, S3 अपॉन V3 और इस तरह से हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए अगला केस देखते हैं। इसका जो स्पेशल केस है, स्पेशल केस में क्या है, अगर आपको ये जो डिस्टेंसेस दिए गए हैं S1, S2, S3, ये डिस्टेंसेस सारे के सारे बराबर हैं, S के बराबर। तो मान लो 2 केसेस आपको दिए गए, पहला डिस्टेंस S स्पीड V1 से चला, दूसरा डिस्टेंस S स्पीड V2 से चला, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, S प्लस S 2S। टाइम T1 और T2 कैसे निकालेंगे, S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2, S कॉमन निकाल लिया तो 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, एलसीएम लो तो V1 प्लस V2 अपॉन V1 V2, ये V1 V2 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। 2 बराबर बराबर डिस्टेंस, अगर बॉडी अलग अलग स्पीड से चल रही है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगला केस आता है, अ बॉडी मूविंग विथ डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। अगर एक बॉडी अलग अलग स्पीड से चल रही है अलग अलग टाइम इंटरवल्स में, तो देखो अब यहां पर क्या मिसिंग है, डिस्टेंस मिसिंग है। लेकिन मैंने आपको कहा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब की बार मिसिंग क्या है, अब की बार मिसिंग है स्पीड। तो स्पीड और टाइम से हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, आप कहोगे सर बड़ा आसान है, स्पीड इनटू टाइम कर दो, बस एग्जैक्टली हमें यही करना है। तो जो डिस्टेंस S1 होगा वो निकालोगे V1 T1 से, जो डिस्टेंस S2 होगा वो निकालोगे V2 T2 से, ऐसे डिस्टेंस S3 निकलेगा V3 इंटू T3 से। फॉर्मूला एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, S1 प्लस S2 प्लस S3, S1 की जगह V1 T1, S2 की जगह V2 T2 और नीचे T1 T2 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ में सबको, यस और नो। इसका भी स्पेशल केस है, अगर आपसे कहा जाए टाइम इंटरवल्स बराबर थे, बॉडी अलग अलग स्पीड से चली लेकिन वो टाइम इंटरवल बराबर थे, तो क्या होगा, तो आप यहां पर T कॉमन ले लोगे, V1 T1, V2 T2, Vn Tn, T1 T2 Tn सब बराबर T के बराबर, और नीचे भी T प्लस T प्लस T प्लस T n टाइम्स T आ जाएगा। इस T से ये T कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, V1 प्लस V2 टिल Vn अपॉन n। अगर आप ध्यान से देखो ये तो फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन या एवरेज का है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन। इसका मतलब एवरेज स्पीड कैसे निकलती है इस केस में, अगर बराबर टाइम दिया हो तो आप निकाल सकते हैं बाय परफॉर्मिंग द अरिथमेटिक मीन। इसका मतलब अगर आपको कहा जाए बॉडी 1 घंटे में पहले चली 60 की स्पीड से, फिर अगले 1 घंटे में चली बॉडी 40 की स्पीड से, बताओ एवरेज स्पीड कितनी थी, तो आप करोगे 60 प्लस 40 अपॉन 2 दैट इज 50। डायरेक्ट अरिथमेटिक मीन निकालोगे, दैट विल बी योर आंसर। तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जस्ट बाय यूजिंग दिस ट्रिक। अब आते हैं बच्चों वेलोसिटी पर। अब देखो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी थी क्योंकि उसमें डिस्टेंस भी स्केलर था और टाइम भी स्केलर था। अब हम लोग बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। अब ये वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है कोई भी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है अगर उसको हम टाइम से डिवाइड कर दें, दैट इज नोन एज द वेलोसिटी। ठीक, तो किसी भी बॉडी की वेलोसिटी निकाली जाती है
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है, तो इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड बन जाती है। डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होती है, टाइम की सीजीएस यूनिट सेकंड होती है, इसलिए इसकी सीजीएस यूनिट बन जाती है सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो भी स्पीड वाला ही है, LT-1। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसके डायमेंशन भी सेम स्पीड की ही तरह है, बस स्पीड में और इसमें फर्क क्या है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती थी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड में डिस्टेंस आता था, इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहाँ देखना है, प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, वहां जाकर के देख लीजिएगा। अब इसमें भी बात करेंगे कि जो अलग अलग तरह की वेलोसिटीज होती हैं उनका कॉन्सेप्ट समझते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। अब वेलोसिटीज की बात करें तो सबसे पहले आती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, अगर बॉडी बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है बराबर इंटरवल्स ऑफ टाइम में, फिर चाहे आप उस इंटरवल ऑफ टाइम को कितना ही छोटा कर दो तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बिल्कुल सिंपल सी भाषा है। टोटल जो आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी, अगर बॉडी बराबर डिस्प्लेसमेंट करती है। मान लो एक बॉडी है हर 2 सेकंड में 4 मीटर कवर कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर होता जाएगा और टाइम 2 सेकंड, तो वेलोसिटी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी तरीके से आती है वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक उल्टा जैसे हमने स्पीड में सीखा था। वेरिएबल क्या होगी, अगर बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। कोई बॉडी है जो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है लेकिन टाइम इंटरवल बराबर है, तब उसको बोला जाता है वेरिएबल वेलोसिटी। अ बॉडी मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी कब होता है, व्हेन इट्स स्पीड चेंजेस या उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट्स बदल जाते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है वेरिएबल वेलोसिटी कब होती है, या तो स्पीड बदल जाए या डायरेक्शन बदल जाए या दोनों ही बदल जाए, तब भी हम वेलोसिटी को वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है एवरेज वेलोसिटी। जैसे एवरेज स्पीड था टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक वैसे ही एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर हम एक बॉडी के टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें, उसी को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर आपको पोजीशन दे रखी है बॉडी की, इनिशियल टाइम t1 पर पोजीशन थी x1, फाइनल टाइम t2 पर पोजीशन थी x2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x2 माइनस x1। टाइम इंटरवल कितना होगा, t2 माइनस t1। तो आप एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये कब, जब आपको पोजीशंस दे रखी हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास बॉडी की पोजीशंस गिवन होती हैं। चलिए आगे देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसे आपने स्पीड में देखा था, एवरेज स्पीड निकलती थी पूरे इंटरवल के लिए, लेकिन पूरे इंटरवल तक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से थोड़ी चल रही होगी। तो यहां पर बॉडी की वेलोसिटी अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकती है, तो उस छोटे से इंटरवल पर जो उसकी वेलोसिटी होती है उसी को बोला जाता है बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। निकालते कैसे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट से, dx अपॉन dt से। एक सिंपल सा एग्जांपल देखें, अगर आपको कहा गया द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 9, आपसे कहा गया फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो अब पहले वेलोसिटी निकालने के लिए हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन dt ऑफ 2t स्क्वायर प्लस d अपॉन dt ऑफ 5t प्लस d अपॉन dt ऑफ 9। अब 2t स्क्वायर में 2 बाहर आ जाएगा और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, 5 बाहर आ जाएगा और t का डिफरेंशिएशन होता है 1, और 9 क्योंकि कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। तो आपके पास आ गया 4t प्लस 5। किसका एक्सप्रेशन आ गया, वेलोसिटी का। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा एक्सप्रेशन बताओ, इन्होंने कहा टाइम 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो अगर मैं टाइम की वैल्यू 2 सेकंड डाल दूं तो वेलोसिटी आ जाएगी 4 इंटू 2 प्लस 5, 4 2 8 प्लस 5 इज 13 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम
वेलोसिटी निकाल सकते हैं बाय परफॉर्मिंग डिफरेंशिएशन। इसी को बोला जाता है बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये मेथड। ठीक है, अब आपसे एक सवाल पूछा गया, व्हेन इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन बॉडी इक्वल टू इट्स एवरेज वेलोसिटी। आपको बताना है कोई भी बॉडी जो मूव कर रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कब बराबर होगा, सवाल ये है। तो इसको समझते हैं। अगर आप एवरेज स्पीड की बात करें, उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब अगर आप ध्यान से देखो, दोनों केस इक्वल कब होंगे, जब टाइम तो दोनों का बराबर है, जब बॉडी का टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए। अब याद करो ये कब होता था। अगर मान लो आपके पास एक बॉडी है जो इस सीधी लाइन पर चल रही है, ठीक है, मान लेते हैं बॉडी इस पॉइंट ए से चलना शुरू हुई। ए का जो पोजीशन था x, उसकी वैल्यू थी 2 मीटर। जब वो इस पॉइंट बी पर पहुंची, बी के लिए कोऑर्डिनेट था x डैश 12 मीटर सपोज, ठीक है। तो मैं पूछूं बॉडी का डिस्टेंस कितना हुआ, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी। आप कहोगे सर इसका डिस्टेंस हुआ 12 माइनस 2 10 मीटर। अगर मैं कहूं बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आप कहोगे सर 12 माइनस 2 10 मीटर। इसका मतलब जब भी कोई बॉडी एकदम सीधी लाइन में चल रही होती है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता है। और हमने देखा अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा तभी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और स्पीड बराबर होगा। तो हमारा आंसर है इसका कि जब भी एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही हो तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और उसका स्पीड दोनों सेम होते हैं। तो क्या लिखेंगे आप इसके आंसर में, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन द स्पीड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है अ कार इज, देखो सवाल को करने का तरीका क्या है, क्या बताया था, कब करेंगे, कैसे करेंगे क्वेश्चन। जैसे ही वीडियो को देखते हैं पॉज कर दीजिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट करिए, सॉल्व करें, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से मैच करेंगे। मैं साइड हो रहा हूं, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन है अ कार इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। इट मूव्स फ्रॉम O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds. What is the average velocity and average speed in going from O to P and then O to P and back to Q? ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो, जब बॉडी O से P तक जा रही है, केवल O से P तक, तो एकदम सीधी दिशा में जा रही है, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, P पर डिस्टेंस कितना था 360। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अभी बताया 360, सेम ही होगा क्योंकि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाते हैं। तो दोनों में ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360। टाइम कितना है 18। तो अगर आप कैलकुलेट करो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही आ जाएगी 360 अपॉन 18 20 मीटर पर सेकेंड। किसकी वैल्यू रहेगी ये, एवरेज स्पीड की, और यही वैल्यू रहेगी एवरेज वेलोसिटी की। दोनों सेम, क्यों, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसकी स्पीड और उसकी वेलोसिटी सेम ही होती है बच्चों। ठीक, इसके बाद बात करते हैं बॉडी O से P तक गई और P से Q पर वापस आ गई, ठीक है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट कम होगा। चलिए देखते हैं।
अब जो बॉडी का डिस्टेंस है, सेकंड केस में जो बॉडी का डिस्टेंस है, अगर आप नोटिस करो, पहले O से P तक 360, उसके बाद P से Q तक 240 और 360 का डिफरेंस 120। तो आपके पास जो डिस्टेंस आ गया 360 प्लस 120, ये आ गया 480 मीटर। ठीक, और जो डिस्प्लेसमेंट आ गया बॉडी का, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, ये इनिशियल और ये फाइनल, इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ इज 240 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 240 मीटर। टाइम देखो, यहां से यहां तक जाने के 18 सेकंड, यहां से यहां तक आने के 6 सेकंड, और 18 प्लस 18 प्लस 6 इज 24। टाइम की वैल्यू 24 सेकंड्स लगी है। तो अगर आप एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड हो जाएगी 480 अपॉन 24, कितना आ गया बच्चों? 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालें, यह आ जाएगा 240 अपॉन 24, 10 मीटर पर सेकेंड। अब की बार ये वैल्यू सेम नहीं होंगी। रीजन, क्योंकि बॉडी वापस आई थी, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम A to B at 40 मीटर पर सेकेंड एंड B to A at 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस बराबर है, A से B का डिस्टेंस और B से A का डिस्टेंस सेम रहने वाला, ये चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो मान लो ये था आपका पॉइंट A और ये था आपका पॉइंट B। A से B के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया x। ठीक है, यस और नो, बात समझ में आई? अब जो एवरेज स्पीड, जाते समय उसकी स्पीड थी 40 और आते समय थी 60, आते समय थी 60। आपसे कहा एवरेज स्पीड निकाल करके बताओ। अब मैंने ऐसे केस में आपको बताया था, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ तो आपके लिए जो एवरेज स्पीड होगी वो आ जाएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अभी मैंने आपको स्पेशल केस में करवा के दिखाया था कि अगर डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ऐसे निकाला जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, डायरेक्ट लगाओ, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, तो हम इसको नॉर्मल तरह से करेंगे जैसे हमने पहले सीखा था। नॉर्मल तरीका क्या था भाई? आप कहोगे T1 कैसे आएगा? x अपॉन 40। T2 कैसे आएगा? x अपॉन 60। ठीक है, अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था जी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही करोगे, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस x, टोटल टाइम हो जाएगा x अपॉन 60 प्लस x अपॉन 40। तो आपके पास v एवरेज आ जाएगा 2x अपॉन x, यहाँ पर 40 प्लस 60 अपॉन 2400। x कैंसिल ऊपर चला गया, 2 इंटू 2400 अपॉन 100, 100 से ये कैंसिल, तो आपके पास v एवरेज निकल करके आ गई 48 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इससे भी निकालोगे, इससे भी एग्जैक्टली यही आंसर आएगा। देखो 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40, तो ये आ गया 2 इंटू 6t इंटू 40 अपॉन 100। दोनों जीरो कैंसिल, 6 4 जा 24, 24 2 जा इज 48 मीटर पर सेकेंड। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला मैंने डिराइव करा दिया था, और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो आप उसे प्रॉपर सॉल्व करके दिखा सकते हैं, जैसा मैंने आपको डेरिवेशन में डिराइव करके दिखाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर्स। आपको कहा गया अगर एक 60 किलोमीटर का ट्रैक है तो जो ट्रेन है वो पहले 30 किलोमीटर चलती है 30 की स्पीड से। आपको बताना है कि उसे कितना तेज चलना पड़ेगा ताकि एवरेज स्पीड की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर आए। आपने अगर वीडियो ध्यान से देखी है और आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। आंसर नीचे लिखा है, आपको इसे सॉल्व करना है और तब आपको आंसर को प्लेस करके मुझे बताना है। कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर टाइप करना और बताना कि आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं।
ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए और मैं चाहूंगा कि आप अपने आप सॉल्व करके और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, अब अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है बच्चों, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। देखो, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूं बच्चों को पसंद आ रहा है, तो मेरे लिए भी एक मोटिवेशन होता है। ठीक, साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये QR कोड है, इसे स्कैन करिए ताकि आपको कोई भी डाउट्स होंगे, मान लीजिए मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया, आपको समझ नहीं आया, आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, मैं उस पर आपको इनकी चीजों के सॉल्यूशंस भी डालूंगा, साथ में अच्छी अच्छी DPPs, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस लाजवाब हो और हम बढ़िया सा स्कोर करें। ठीक, मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूं, ये रहा मेरा हैंडल, अच्छा लगेगा आप अपने टीचर को फॉलो करेंगे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।